तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाई स्कूल की इंग्लिश में जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, उसमें जो फर्स्ट लेसन है लेटर टू गॉड, उस लेसन के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो स्टूडेंट्स हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस साल हाई स्कूल की परीक्षा में बैठेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, वो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रेन ड्रॉप्स। देखिए क्या लिखा है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। इसमें पूछा गया है कि यार यानी रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, बरसात की बूंदें। यानी जो बरसात की बूंद, मतलब बरसात हुई थी उस समय लेंचो के खेतों में, उस संपूर्ण घाटी में। तो पूछ रहा है कि जो बरसात की बूंदें थी उनकी तुलना किस चीज से की गई है। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू क्वाइंस, यानी बरसात की बूंदों की जो तुलना है, कंपेयर्ड जो की गई बरसात की बूंदें, वो किस चीज से की गई, न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स का मतलब नए नए सिक्के। ठीक है। 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस। कितने सेंट, जो बरसात की बूंदों की तुलना जो थी वो सिक्कों से की गई, और सिक्के कितने के, 5 सेंट के और 10 सेंट के वैल्यू वाले। ठीक है। 5 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस एक मुद्रा का नाम है, पीसोज कहते हैं इसको, पीसोज। ठीक है। जैसे अपने यहाँ की मुद्रा रुपया है, बांग्लादेश की टका है, जापान की येन है, इसी प्रकार से एक मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है। इट इज बिकॉज, इनकी तुलना इसलिए की गई क्योंकि दे प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इनको देखकर, किनको देखकर, मतलब बरसात को देखकर, है ना। जो बरसात आई थी तो बरसात को देखकर ये लग रहा था, लेंचो ये सोच रहा था कि जो फसल है हमारी वो अच्छी हो जाएगी। यानी फसल का उत्पादन, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल की कटाई। जो फसल का उत्पादन है वो अच्छा होगा, एंड गुड मनी, और हमको अच्छा धन प्राप्त होगा। यानी जब हम फसल बेचेंगे तो अच्छा धन हम गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया कि बरसात की बूंदों की तुलना किससे की गई। तो आंसर में बरसात की बूंदों की तुलना नए नए सिक्कों से की गई, जो 10 सेंट और 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्के थे। इसकी तुलना इसलिए की गई क्योंकि बरसात से अच्छी उत्पादन होने की मतलब संभावना थी, और अच्छी इनकम होने की संभावना थी बरसात होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वाट प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। वाट प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छा उत्पादन देने का वायदा क्या क्या करता था। ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी कौन सी वस्तु थी जिससे अच्छा उत्पादन होने की संभावना प्रकट होती थी। तो अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड डॉटेड विद फ्लावर्स। राइप कॉर्न, कॉर्न का मतलब क्या होता है, कभी मक्का खाए हो, कॉर्न का मतलब क्या होता है, मक्का। ठीक है। राइप कॉर्न डॉटेड डॉटेड विद फ्लावर्स, यानी जो खेत में मक्के की फसल खड़ी खड़ी हुई थी, फूलों से डॉटेड, फूलों से लदी हुई, जिसमें फसल जो थी वो बिल्कुल पकने ही वाली थी। ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, उसको देखकर ऐसा लगता था कि फसल बहुत अच्छी उत्पादन होने वाली है, यानी फसल में बहुत अच्छा उत्पादन होने वाला है। दैट इज वाई, ऐसा इसलिए था, ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, इसी कारण से वो एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब ये संभावना लगा रहा था अच्छे उत्पादन का। ओके, क्लियर है। और नेक्स्ट है, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। हाउ डिड, यानी जो लेंचो का प्रेडिक्शन था, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। जो लेंचो ने भविष्यवाणी थी की थी किसके बारे में, रेन के बारे में। याद है लेसन में पढ़ा था ना कि अब, मतलब उसने कहा था कि अब हमको कुछ वाटर प्राप्त होने वाला है, कुछ बरसात होने वाली है। ठीक है। तो यही यही पूछ रहा है कि लेंचो की जो भविष्यवाणी थी वो किस प्रकार से सत्य हुई। तो लेंचो लुक्ड टुवार्ड्स, लेंचो ने क्या देखा, लेंचो लुक्ड टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। मतलब लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, पूर्वोत्तर में या उत्तर पूर्व में देखा, आसमान की तरफ। एंड रिमार्क्ड, और ये बताया, कहा, दैट दे वुड गेट सम वाटर, कि उनको कुछ पानी प्राप्त होगा, यानी कुछ बरसात जो है ना वो होगी।
हिज प्रिडिक्शन, उसका जो भविष्यवाणी थी, कम केम ट्रू, यानी उसकी जो प्रिडिक्शन थी, जो भविष्यवाणी थी, वो सत्य हो गई। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, कब सत्य हो गई? जब शाम के समय बरसात होने लगी। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लेना दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, अगला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, क्या लिखा है? व्हाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? याद होगा जब लेंचो ने मतलब लेटर पोस्ट में मेल किया था, पोस्ट में डाला था, तो जो वहां का पोस्ट मास्टर था उसने अपने सभी साथियों से धन इकट्ठा किया था और कहा था कि हम इस लेटर को लिखने वाले, मतलब जिस व्यक्ति ने इस लेटर को लिखा है गॉड के लिए, ईश्वर के लिए, इस व्यक्ति के लेटर को हम आंसर देंगे। ठीक है, तो जब लेंचो को उधर से लेटर मिला, मतलब जो पोस्टमास्टर वाला लेटर था, जब उसने उस लेटर को देखा तो वो नाराज क्यों हो गया, ये पूछ रहा है कि व्हाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों नाराज था व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसको लेटर मिला किसकी तरफ से? पोस्टमास्टर की तरफ से। और जबकि लेंचो ये समझ रहा था कि ये लेटर लेटर मुझे ईश्वर ने भेजा है, भगवान ने भेजा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर में क्या लिखा है? लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो नाराज हो गया था। ऑन काउंटिंग द मनी, कब नाराज हुआ? जब उसने धन को गिना, जब उसने किसको गिना? रुपयों को गिना, तब वह नाराज हो गया था। सिंस इट वाज लेस देन अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर, और वो नाराज इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो धन था वो लेस था, लेस का मतलब कम था। किससे कम था? जितना धन उसने आस्क्ड किया था, यानी जितना धन उसने मांगा था, यह धन उससे बहुत ही कम था, बहुत ही, लगभग आधे से कुछ कम था, लगभग 70 पीस जो उन्होंने इकट्ठा करके, कलेक्ट करके भेजे थे लेंचो के पास। ठीक है, ही हैड फर्म फैथ, उसको ये पूर्ण विश्वास था। फर्म, फर्म का मतलब बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही पक्का। ठीक है, बहुत ही भरपूर विश्वास था उसको कि गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक, जो ईश्वर है वो कभी भी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ना तो ईश्वर गलती कर सकता है, नार कुड डिनाई दैट वाज रिक्वेस्टेड, और ना ही वो इस चीज से मना कर सकता है। किस चीज से? जो लेंचो ने प्रार्थना की थी, मतलब लेंचो ने उससे लेटर में कहा था कि मुझे 100 पीसेस की जरूरत है, तो मुझे 100 के 100 भेजे होंगे ईश्वर ने, और बाकी जो ये इसमें कम है ये इन लोगों ने निकाल लिए हैं। किन लोगों ने? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वन, एक मिनट, और ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूछा गया है, 2022 में ही पूछा गया था। क्या लिखा है? हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, मतलब लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, या ऐसे कह सकते हो कि किसने लेंचो की सहायता की। लेकिन प्रश्न का मतलब हाउ लिखा है ना, तो हाउ का मतलब लेंचो की सहायता कैसे की गई। तो आंसर में देखो क्या है? द पोस्ट मास्टर ए जनरस एंड काइंड हार्टेड मैन, जो पोस्ट मास्टर था वो एक सभ्य, सभ्य प्रवृत्ति का आदमी था। एंड काइंड हार्टेड, और दयालु था, उसका जो हृदय था वो दयालुता से भरा था। मैन, ठीक है, रीड लेंचोज लेटर, यानी पोस्ट मास्टर जो एक सभ्य व्यक्ति था, सदाचारी था, एक दयालु व्यक्ति था, उसने क्या किया? लेंचो के लेटर को रीड किया, पढ़ा। एंड टू मेंटेन लेंचोज फैथ, और जो लेंचो का विश्वास था, जो फैथ थी ईश्वर में, उस फैथ को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए क्या किया उसने? ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, एंड कलीग्स, और जो उसके साथ में सहकर्मी थे। कलीग का मतलब होता है जो हमारे साथ में कार्य करता है किसी पार्टिकुलर फैक्ट्री में या किसी संस्था में, ठीक है, या किसी ऑफिस में, उन लोगों को हम कलीग कहते हैं। तो उसने क्या किया? जितने भी उसके फ्रेंड थे उन सभी फ्रेंडों से धन इकट्ठा किया और अपने सहकर्मियों से धन लिया। एंड सेंट इट टू लेंचो, और इस सारे इकट्ठे धन को, मतलब जितना भी धन उसने इकट्ठा किया था, नियर अबाउट 70 पीसेज इकट्ठा कर लिए थे, तो 70 के 70 पीसेज उसने लिफाफे में रखकर लेंचो को, लेंचो के नाम से एक लेटर डाल दिया था। ठीक है, और उसको लेंचो तक पहुंचा दिया था। लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड, और उस पे नाम क्या डाला? मतलब बाई गॉड, कि ये लेटर जो है ईश्वर की तरफ से
आया है। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, डू यू थिंक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स। इसमें ये पूछा गया कि क्या आपकी नजर में, या क्या आप सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे, वेयर बंच ऑफ क्रूक्स, वो बेईमान थे, गद्दार थे, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो तो बेईमान नहीं थे, लेकिन लेंचो की ये फीलिंग थी, लेंचो ऐसा सोच रहा था। तो हमें आंसर तो इसके अपोजिट में देना होगा। चलो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वे आर नॉट क्रूक्स, वे बेईमान नहीं थे, बट दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी, लेकिन इसके विपरीत उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने धन इकट्ठा किया। ठीक है, टू गिव लेंचो, लेंचो को देने के लिए। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही तो लेंचो को धन देने के लिए इकट्ठा किया था। और जबकि लेंचो ने उन लोगों पर ही आरोप लगा दिया कि आप लोग बेईमान हो, मतलब तुम बेईमान हो, गद्दार हो, तुम लोगों ने हमारे 30 पीसेज निकाल लिए। एंड हेल्प्ड हिम आउट, और उसकी सहायता की, किसकी सहायता की, लेंचो की। लेंचो कॉल्ड देम, लेंचो ने उन लोगों को क्या कहकर बुलाया, ए बंच ऑफ क्रूक्स, एक बेईमानों का समूह, बेईमानों का झुंड। एज ही थॉट, क्योंकि उसने ये सोचा था, दे स्टोल ए पार्ट ऑफ द मनी, उसने ये सोचा था कि इन लोगों ने हमारे धन का एक हिस्सा चुरा लिया है, मतलब जितने भी पैसे हमने मंगाए थे ईश्वर से, उसमें से कुछ पैसे इन लोगों ने ले लिए। व्हेन एज इट वाज देम हु सेंट द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, हुएर 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 नहीं, सॉरी यहाँ पे हुएर नहीं है, हुएर है। हुएर एज इट वाज देम हु सेंट द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, और जबकि सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि ये वही लोग थे जिन्होंने ईश्वर के नाम से लेंचो को पैसे दिए थे, और लेंचो ने इन्हीं पे बेईमानी का आरोप लगा दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस। पूछ रहा है हु डज लेंचो हैव फैथ इन, यानी लेंचो का कंप्लीट फैथ जो था, कंप्लीट फैथ यानी पूर्ण भरोसा जो था लेंचो का, वो किस में था, यानी लेंचो किसके प्रति अपनी आस्था रखता था, विश्वास रखता था। विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी, इस स्टोरी में ऐसे कौन से सेंटेंस हैं, ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनसे तुमको ये बात पता चलती है, कौन सी बात, लेंचो के विश्वास की बात, लेंचो के भरोसे की बात। तो देखो आंसर में क्या है, लेंचो हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, लेंचो की कंप्लीट फैथ यानी लेंचो का जो पूर्ण भरोसा था, वो किस में था, किस में था, ईश्वर में था। ओके, तो लेंचो हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, लेंचो लेंचो जो था उसकी कंप्लीट फैथ किस में थी, गॉड में थी, ईश्वर में थी। द सेंटेंसेज, और जो वाक्य, इस स्टोरी के जो वाक्य हैं जिनसे हमको इस बात का पता चलता है, वो कौन से हैं, विच शो दिस, जो इस चीज को दर्शाते हैं, किस चीज को, लेंचो के विश्वास को, वो ये हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, उसने डायरेक्ट ईश्वर को यही लाइन लिखी थी, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं स्वयं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, या हो सकता है भूख से मर भी जाएं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं लास्ट लास्ट है ये, और शार्ट आंसर टाइप में बस आपको इतने ही करने हैं। इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न, मतलब एक दो ही तो आने, दो पूछे जाएंगे शार्ट आंसर टाइप, और उनका आंसर देना है आपको। 3-3 नंबर के दो होंगे, मतलब टोटल 6 नंबर का काम है यहाँ पे। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं क्या है, देखो। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने, पोस्ट मास्टर ने लेटर पे गॉड के नाम से दस्तखत क्यों किए, गॉड के नाम से सिग्नेचर क्यों किए। तो आंसर देख लीजिए क्या लिखा है। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने धन को लेंचो के पास भेजा, सो दैट, इसलिए भेजा ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है,
कह सकते हो कि पोस्ट मास्टर ने धन को लेंचो के पास भेजा ताकि उसका जो उसकी जो फैथ थी, लेंचो का जो भरोसा था ईश्वर में, इन गॉड, यानी लेंचो की जो फैथ थी गॉड में, वो रिमेन्स एलिव का मतलब जीवित रहे, यानी उसका जो भरोसा था वो ना टूटे, भरोसा बरकरार रहे। एंड फर्म बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाई इट, ठीक है ना, वो कंप्लीटली मूव्ड बाई इट, वो पूर्ण रूप से इसी आस्था पर जीवित था। नेक्स्ट, व्हेन पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर, जब पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ा, ऑफ लेंचो, कौन से लेटर को पढ़ा, लेंचो के लेटर को पढ़ा, ठीक है, जो किसके लिए था, गॉड के लिए था। क्या लिखा है, रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जब पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर को पढ़ा, टू गॉड यानी गॉड के लिए जो लेटर था, उसने जब वो लेटर पढ़ा, ही बिकम्स सीरियस, तो वो बहुत ही सीरियस हो गया। कौन सीरियस हो गया, पोस्टमास्टर जो था वो गंभीर हो गया एकदम से। एंड डिसाइड्स, और ये निर्णय लिया, और लेटर को पढ़कर जो पोस्ट मास्टर था वह यह निर्णय लेता है, टू आंसर द लेटर, कि वह इस पत्र का उत्तर देगा, यानी पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो के पत्र को आंसर, लेंचो के पत्र का उत्तर जरूर देगा। एंड मेंटेन द फैथ ऑफ लेंचो इन गॉड, और जो लेंचो की फैथ है, जो लेंचो का भरोसा है गॉड में, उसको मेंटेन रखेगा। इसलिए क्या किया उसने, ही कलेक्ट्स मनी, उसने धन इकट्ठा किया, विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज, अपनी कर्मचारियों की सहायता से, एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्रों की सहायता से, इन सभी लोगों के, इन सभी लोगों से उसने धन इकट्ठा किया, और खुद भी अपनी सैलरी का आधा पार्ट दिया। एंड साइन द लेटर गॉड, और गॉड के नाम से एक लेटर लिखकर लेंचो को भेज दिया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर जो लेक्चर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करना, हम फिर इसके आगे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।